So I was shooting a video and suddenly there was this uncle who lives right next to our house, like tour, and he came by and he said कि आपका लॉन थोड़ा गंदा हो रखा है, मैं साफ़ कर दूँ क्या? मैंने बोला मेरे को तो पता नहीं भाई, मैं तो रहता नहीं हूँ यहाँ पे, मतलब मैं अंदर रहता हूँ, मैं शेयर्ड हाउसिंग में, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये। बोलता इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप हिम अराउंड। आई वाज लाइक भाई देख कितने इंटेलिजेंट है। एंड देन ही स्टार्टेड क्लीनिंग एंड उसने पूरा साफ कर दिया। एंड आई वाज स्टैंडिंग बाय। मैंने बोला मेरे पास मशीन नहीं है, अगर मशीन होती तो मैं साफ कर देता। सो वो अभी पूरी लेन में गया वो बंदा, जितनी लेन में जिन के गार्डन्स या जिन के ये कॉमन एरियाज जो बाहर वाले होते हैं ये बड़े हुए हैं ना, वो खुद से काटी जा रहा है, मतलब बिना परमिशन के, बिना परमिशन के या बिना किसी के। लाइक वो दीज गाइज दे लव कि हम साफ़ करें एंड हम अपना जो आसपास वाला एरिया है उसको साफ रखें। एंड जाते जाते बोलता है वी शुड कीप ऑस्ट्रेलिया क्लीन मेट। एंड लाइक भाई लाइक ही इज सो नाइस, ही इज अ लेजेंड, ही इज अ ट्रू लेजेंड। सो गाइस जो आपकी पहली चीज़ है वो होती है आपके यूनिवर्सिटी इवेंट्स। सो देखो यूनिवर्सिटी के इवेंट्स जो होते हैं ना वो स्पेसिफिकली होते हैं केटर करने के लिए, जिसके कारण आप नए फ्रेंड्स बना सको, वहाँ पे सोशलाइज कर सको एंड यू नो यू कैन गो एंड ऑफ कोर्स मीट द पीपल हु आर इन योर कोर्स एंड ऑल्सो इन डिफरेंट कोर्सेज जो आपकी कॉमन एरिया से आया है, इंडिया से आया है या यू नो अदर कंट्रीज से भी आया है। मेक फ्रेंड्स विद देम। डेफिनेटली उनके इवेंट्स होंगे ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल हो तो यहाँ पे एशियंस के खुद के इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे ओपन इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे जाके उनसे बात करो, उनसे यू नो पर्सपेक्टिव सुनो कि आपके कैसे है, आपके वहाँ पे क्या कल्चर है, आपके कैसे होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है बेसिक एंड वो आपको चीज़ें पता करने को मिलेंगी विच विल डेफिनेटली हेल्प यू सोशलाइज हेयर इन ऑस्ट्रेलिया। एंड यूनिवर्सिटी इवेंट्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। लाइक ट्रस्ट मी, मैं खुद से 4 या 5 बार गया हूँ यूनिवर्सिटी इवेंट्स में। लाइक सेमेस्टर 1 में शौक होता है बहुत जाने का, सेमेस्टर 2, 3 में तो फेड हो जाता है, क्योंकि फिर आपको लगता है यार क्या तो क्या ही है, मिल तो है, अभी फ्रेंड्स बन चुके हैं। बट शुरू में जब आप नए आए हो ना, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू मेक अ लॉट ऑफ न्यू फ्रेंड्स व्हेन यू आर हेयर न्यू। तो यूनिवर्सिटी इवेंट्स लाइक की थिंग फर्स्ट, इसलिए मैंने उसको पहला पॉइंट बताया। सो गाइस जो सेकंड चीज़ है जो आपको करनी है वो है आपकी स्टे इन शेयर्ड हाउसिंग। नाउ देखो शेयर्ड हाउसिंग कैसी होती है, तो मान लो कि अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में नहीं रह रहे तो स्टूडेंट अकोमोडेशन बहुत बच्चों के लिए एक्सपेंसिव हो जाती है। लाइक उसका तो मतलब रेंट ही क्या $300 अ वीक होता है, $400 अ वीक होता है। बट अगर आप स्टूडेंट हाउसिंग में नहीं रहते, शेयर्ड हाउसिंग में नहीं रह रहे, तो शेयर्ड हाउसिंग जैसे मैं जिसमें रहता हूँ वो भी एक शेयर्ड हाउसिंग है और मेरे साथ 2 इंडियंस रहते हैं, 1-2 जापानीज़ लोग भी रहते हैं एंड और भी बहुत सारे पहले ऑस्ट्रेलियन भी रहते थे, तो वो रोटेटिंग होता रहता है, तो कुछ आ रहे हैं कोई जा रहे हैं। सो नाउ आई हैव फ्रेंड्स लाइक इन चाइना, आई हैव फ्रेंड्स इन जापान, आई हैव फ्रेंड्स इन कोरिया, आई हैव फ्रेंड्स विद आई हैव फ्रेंड्स इन ऑस्ट्रेलिया, लाइक ऑस्ट्रेलियंस भी हैं मेरे फ्रेंड्स। आई हैव फ्रेंड्स अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन जर्मनी, यूरोप। तो वो सारे जो यहाँ पे पहले रहते थे वो मतलब मूव करते रहते हैं। तो हमारा लैंड ओनर कैसा है, उसने ना 1 या 2 रूम्स ऐसे रखे हुए हैं जो एयरबीएनबी पे आई थिंक, तो वो एयरबीएनबी वाले रूम भरते रहते हैं बीच में, तो वो आते रहते हैं एंड मेरे उनके साथ फ्रेंडशिप होती रहती है। सो देखो सोशलाइज करना इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। कई लोगों को लगता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ या मैं बात नहीं करना चाहता किसी से, बट ट्रस्ट मी व्हेन यू सोशलाइज, व्हेन यू टॉक टू न्यू पीपल, यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड यू आर ओपनिंग अ न्यू डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर यू। क्योंकि अगर उनको पता है कि आप स्पेसिफिक, जैसे मान लो अगर आप किसी कोर्स में हो या आपके अंदर कोई टैलेंट है या आपके अंदर कोई स्किल है, आपने वो स्किल उसको बताया एंड आपने अपना वो टैलेंट उसको बताया, तो वो कल को अगर उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी होगी ना, ही विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू एंड यू नो से कि भाई ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी है या मेरे पास ये चीज़ है, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस। सो मेक श्योर कि अगर आप एक शेयर्ड हाउसिंग में रह सकते हो तो रहो। हमारे इंडियंस की प्रॉब्लम क्या है, हम क्या करते हैं, हम इंडियंस के साथ ही रहते हैं। हम 3 या 4 इंडियंस घर लेंगे पूरा रेंट पे एंड हम उसी में रहेंगे। मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ जिनको 5 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया आए हुए, उनका एक भी ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड नहीं है, सारे देसी। अब मैं बोल रहा हूँ भाई तू इंडिया में था, तू ऑस्ट्रेलिया में है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, मतलब यू कांट हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन विद समवन हु इज़ ऑस्ट्रेलियन, या यू कांट बी फ्रेंड्स विद समवन हु इज़ नॉट फ्रॉम योर ओन एथनिसिटी और नॉट फ्रॉम योर ओन कंट्री। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अगर दोस्त बनना है ना तो किसी और ट्राई टू बी फ्रेंड्स विद समवन एल्स। लाइक आई ऑल्सो हैव अ नाइजीरियन फ्रेंड पॉल एंड ही इज़ वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स। लाइक बहुत अच्छा मजाक करता है वो मेरे साथ। सो प्लीज़ अपने और जो एथनिसिटीज़ होते हैं ना उनसे दोस्ती बढ़ाओ, उनसे पता करो, क्योंकि फिर कल को मान लो कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया नहीं रह रहे, आप किसी और कंट्री में रह रहे हो, तो आप अगर उन बंदों से मिलोगे, मान लो आपका बॉस है जो वो जर्मन है, या मान लो आपका जो बॉस है वो फ्रेंच है, तो आपका अगर कोई जर्मन या फ्रेंच फ्रेंड होगा ना, आप उसको टेक्स्ट करके पूछ सकते हो कि मैं क्या करूं भाई, कि आई वांट टू बी फ्रेंड्स विद हिम, या वो कैसे बात करते हैं, फिर आपको उनके नेचर के बारे में पता चल जाएगा, थोड़ा आपको हिंट मिल जाता है। सो प्लीज़ ट्राई टू बी फ्रेंड्स विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट एथनिसिटी। मैं पुट द कैमरा डाउन क्योंकि मैं थक गया हूँ। सो गाइस जो आपकी थर्ड चीज़ है वो आपका इवेंट ब्राइट। इवेंट ब्राइट एक ऐप है, सो इसका पूरा यूआई आपके सामने आ रहा होगा कि इवेंट ब्राइट दिखता कैसा है। इवेंट ब्राइट पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो इवेंट्स करवा रहे होते हैं ना,
वो अपना इवेंट ब्राइट पे लिस्ट कर देते हैं कि हमने यहाँ पे ये इवेंट हो रहा है, एंड यूजुअली इनकी एंट्री फ्री होती है। तो वहाँ पे फ्री एंट्री में जाओ, वहाँ पे आपको खाना भी मिलेगा, वहाँ पे आपको दोस्त भी बनेंगे, वहाँ पे आप अपने लाइक माइंडेड लोगों से बात कर सकते हो। तो जैसे अभी मैं दिस वेडनेसडे आई एम गोइंग टू वन इवेंट ब्राइट का जो इवेंट हो रहा है, उसमें क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड कोई बात होगी। सो वो हमारी यूनिवर्सिटी के आसपास ही हो रहा है, मतलब यूनिवर्सिटी के सामने ही हो रहा है, तो मैं वहाँ पे भी जा रहा हूँ। सो मेक श्योर अगर आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हो अभी भी राइट नाउ, इफ़ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, सो प्लीज़ इवेंट ब्राइट पे जाके वहाँ पे लॉग इन करो एंड वहाँ पे जाके इवेंट्स देखो जो आसपास हो रहे हैं, एंड वहाँ पे जाओ। देखो आप घर पे भी फ्री बैठे होंगे, आपका ऐसा तो नहीं है कि आप 7 days यू आर ऑन योर वर्क, आपने कुछ काम ही किया बस। तो प्लीज़ गो अराउंड, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको पता चलेगा कि दुनिया में हो क्या रहा है। आपको you don't get rich by money, you get rich by experiences, and those experiences later yield you money. So please, जब आप अपने स्टूडेंट टाइम में हो, जब आपकी वर्क रेस्ट्रिक्शन है 24 hours एंड आपकी यूनी बाकी नहीं होती और आप घर पे बैठ के रील स्क्रॉल कर रहे हो, उससे बेटर है आप किसी इवेंट पे चले जाओ, वहाँ की जो इंटरेस्ट लाइक माइंडेड चीज़ें हैं उनके बारे में होगा। यहाँ पे वाइन टेस्टिंग के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं फ्री के, तो वहाँ पे जाके चलो, आपको यू कैन टेस्ट वाइन इफ़ यू ड्रिंक अल्कोहल, एंड बहुत सारी ऐसी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं जिसमें आप जा सकते हो, एंड यू कैन पार्टिसिपेट एंड यू कैन मीट न्यू पीपल, यू कैन टॉक टू न्यू पीपल, क्योंकि वहाँ पे सारे लाइक माइंडेड लोग ही आते हैं जो स्पेसिफिकली सोचो जिसने ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे अपना टाइम निकाल के गया है, तो वहाँ पे अच्छे लोग ही होंगे ऑफकोर्स। तो जो आपकी चौथी चीज़ है वो आपके क्लब्स होते हैं। देखो क्लब्स क्या होता है, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे सोशल क्लब्स होते हैं, तो वो इंडिया में भी बहुत सारे होते हैं क्लब्स वगैरह। जैसे अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में हो तो भंगड़ा क्लब होगा, अगर मैं जैसे पुणे यूनिवर्सिटी में था तो हमारे भी बहुत सारे क्लब्स थे। हमारे साइंस से रिलेटेड एक क्लब था, इको क्लब था, हमारा फिजिक्स का क्लब था, तो वो क्लब्स भी होते हैं यहाँ पे पर यूनिवर्सिटी में, बट दे आर एट अ वेरी बिग लेवल। तो यहाँ पे प्रॉपर इलेक्शंस वगैरह होते हैं, वो प्रॉपर सब कुछ होता है। सो दीज आर लाइक जेन्युइन एक्चुअल क्लब्स जो काम करते हैं, दीज क्लब्स एक्चुअली वर्क। सो एम्प्लॉयमेंट क्लब होता है, आई थिंक दिल्ली में इरास्मस तो स्कॉलरशिप होती है यूरोप की। DU में कुछ किसी के तो नाम का क्लब होता है जो दे डू समथिंग एंटरप्रेन्योरियल। तो सेम यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में भी है ऐसा। इवन यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में AI से रिलेटेड एक क्लब है, जो क्लब्स होते हैं जो आपके इंटरेस्ट में है, वो यू शुड डेफिनेटली गो एंड जॉइन एंड टॉक टू, क्योंकि वहाँ पे भी लाइक माइंडेड लोग होते हैं आपके जैसे। सो गाइस, जो आपकी 5th चीज़ है जिसके बारे में इफ़ यू वांट टू सोशलाइज हियर इन ऑस्ट्रेलिया, दैट आर डेटिंग एप्स। Now, I personally, if you want to date someone who is here in Australia, if you want to date someone out of your ethnicity, if you don't like going to clubs or parties or anything, you can definitely download a dating app and obviously make a profile there, and then look for your opposite gender or any gender you are interested in. Then you can obviously go on a date with them and talk to them, and you can obviously look forward to a relationship if you want to. But this is a very nice way to socialize with anyone who is from a different gender or from a different ethnicity too. And I personally don't use any kind of dating apps because I don't personally like using them. I've never used them. I don't know how they behave, but a few of how the entire thing is dating apps. But a few of my friends, they use dating apps and they have said that they have met a few good people out there, and it is not like India. It is a little bit different here because dating apps are restricted to the location, I think. So if you get a good location, if you have a location like Melbourne here, so you get people from all the ethnicities who are who come from different walks of the lives, and you can obviously go on a date with them and talk to them, and this will definitely help you socialize and make new friends. If you are interested in a relationship, so of course you can go ahead and relationship and you can get a few dates out of it. And if you are a desperate man looking for girls, please don't. I would definitely not recommend going on dating apps because usually don't ruin your entire personality on dating apps. That's pretty much it. So that's pretty much it for the video, guys. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, एंड यूट्यूब इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। बाय बाय।